हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जुलाई रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले पार्ट को। तो इसमें जो भी आपके जुलाई मंथ में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई थी वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 तो रिलीज हुआ ये जून 2025 में बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। 19th एडिशन रहा है ये जीपीआई का, जहां पर 163 कंट्रीज को हम असेस कर रहे हैं और 99.7% यहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं अक्रॉस 3 डोमेन्स। तो कौन कौन से 3 डोमेन्स है ये आपको याद रखना है। सोशल सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिग्री ऑफ मिलिटरलाइजेशन। जीपीआई स्कोर आपका 1 से 5 तक जाता है। 1 स्कोर मतलब मोस्ट पीसफुल कंट्री है और 5 स्कोर है तो मतलब लीस्ट पीसफुल है। टॉप एंड बॉटम रैंकिंग्स की बात करें तो आपको पता है स्कैंडिनेवियन नेशंस यूजुअली आपके टॉप रैंकर्स होते हैं। तो यहाँ पर आइसलैंड जो है इसका स्कोर रहा 1.095, आयरलैंड का 1.260, न्यूजीलैंड का 1.282, ऑस्ट्रेलिया का 1.294, ऑस्ट्रेलिया है ये याद रखना, स्विट्जरलैंड का 1.294। तो 4 कंट्रीज आपकी केवल यूरोप से आती हैं। बॉटम 5 में लीस्ट पीसफुल में डेफिनेटली सबसे पहले आपका रशिया आ जाता है, फिर यूक्रेन, फिर सूडान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका एंड यमन। बेसिकली वो कंट्रीज जो या तो वॉर में है या तो फिर सिविल वॉर में इन्वॉल्व हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स, एवरेज ग्लोबल पीसफुलनेस जो है वो हमारी डिटोरिएट हुई है बाय 0.36%। 13th डिटोरिएशन है लास्ट 17 ईयर्स में। 74 कंट्रीज ने यहाँ पर इंप्रूव करा है, जबकि 87 कंट्रीज जो हैं वो इनका रैंक डिटोरिएट हो चुका है। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप आपका मोस्ट पीसफुल रीजन रहा एंड इसकी जो पीसफुलनेस है ये डिक्लाइन हुई है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है इसकी भी पीसफुलनेस अब कम होती जा रही है। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे हम मीना रीजन बोलते हैं, ये लीस्ट पीसफुल रहा है 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए। साउथ एशिया सेकेंड पीसफुल लीस्ट पीसफुल रीजन रहा है, showing the largest regional decline driven by repressive measures। बांग्लादेश में देखने के लिए मिले। हमारा जो पाकिस्तान है उसमें मतलब हमारा ही था वापस भी ले सकते हैं हम, तो मजाक की बात है। हाइटेंड अनरेस्ट इन पाकिस्तान। साउथ अमेरिका जो है वो हमारा ऑनली रीजन रहा है टू इम्प्रूव, जिसने इम्प्रूवमेंट शो करी है साउथ अमेरिका ने। और 11 में से 7 कंट्रीज ने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट शो करा है, जिसमें कि पेरू और अर्जेंटीना सबसे अच्छे रहे हैं। पॉजिटिव पीस एंड टॉप परफॉर्मेंस, तो टॉप कंट्रीज में स्विट्जरलैंड को हटाकर बाकी जो है वो टॉप 10 ऑफ द फर्स्ट जीपीआई एडिशन में भी रही। पॉजिटिव पीस रेटिंग यहाँ पर काफी हाई रही है। अदर टॉप 10 कंट्रीज में कौन कौन है, 5 हमने ऑलरेडी देख ली, फिर सिंगापुर, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्लोवेनिया एंड देन फिनलैंड। अब आ जाओ इंडिया के पास। तो 163 कंट्रीज है, इंडिया की रैंक 115 रही। स्कोर 2.229 रहा विच इज फार बेटर। पहले कितनी रैंक थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो 116 थी 2024 में। रीजनल कंपैरिजन ऑफ कोर्स बांग्लादेश 123 है, पाकिस्तान 144 और अफगानिस्तान 158। अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने के लिए मिल रही है इंडिया की 141 से 139 टू 126 टू 116 टू 115। तो लगातार इंप्रूव हो रही है रैंक। 0.58% यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो बढ़ा है। इंडिकेटर वाइज हमने 9 जगह यहाँ पर इंप्रूव करा है, जैसे कि क्रिमिनलिटी के परसेप्शन में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेररिज्म के इम्पैक्ट। 9 अनचेंज रहे और 3 फैक्टर्स हमारे इंडिकेटर्स जो है वो डिटोरिएट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम 23 जीपीआई इंडिकेटर्स की बात करें तो 8 यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं, 13 डिटोरिएट और 2 अनचेंज रहे ओवरऑल। लार्जेस्ट डिटोरिएशन देखा गया है कि जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट फॉर्ट है, जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग जगह काफी ज्यादा वॉर्स हो रहे हैं, और लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट जो है वो परसेप्शन ऑफ क्रिमिनलिटी में देखने के लिए मिली। अजरबैजान ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है और 17 पोजीशंस यहाँ पर क्लाइम कर रैंक 95 पर पहुंच गया, जो पहले आपका यहाँ पर स्कोर रख रहे हैं अभी 2.067। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एमईई रिपोर्ट निकाली है 2020-25 की। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया इसको ड्यूरिंग इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आईकॉन 2025। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड ने इसको होल्ड किया।
कवर कर रहे हैं 438 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया। टॉप परफॉर्मर्स में कौन कौन आएगा? स्टेट्स में आते हैं केरला, हाईएस्ट स्कोर रहा है इनका 76.22%। और यहाँ पर ये अकेला ऐसा स्टेट है जिसको वेरी गुड रेटिंग दी गई है। अदर हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में कर्नाटका 74.24 है गुड स्कोर के साथ में, पंजाब 71.74% है गुड स्कोर के साथ में, हिमाचल प्रदेश 71.36% है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ टॉप पर रहा 85.16 और लद्दाख रहा लोएस्ट में 34.9%, जिसकी रेटिंग भी पुअर दी गई है। इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में वो किसको दिया गया है? वो यहाँ पर दिया गया है आपका इराविकुलम एनपीको नेशनल पार्क केरला को और दचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। हाई स्कोर्स बाकी और कहाँ कहाँ मिले? बंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, माथिकेतम शोला नेशनल पार्क आपका केरला और दारोजी बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। लो स्कोरिंग आपके कौन से रहे प्रोटेक्टेड एरियाज? रिंगबा रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, जयप्रकाश नारायण बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, पाखी बिल्टन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल और हमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख। लद्दाख काफी खराबी स्कोर कर रहा है, जैसे यहाँ पर लोएस्ट रहा 34.9% पुअर रेटिंग के साथ। और यहाँ पर अगर रीजंस वाइज बात करें तो इसमें भी हमिस नेशनल पार्क ही काफी खराब स्कोर रेटिंग के साथ हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, अब ये बोल रहे हैं इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो 39 सीरियल साइट्स थी वेस्टर्न घाट्स की, उसका हिस्सा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 फॉर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। अब यहाँ पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जो आपकी एमईई रिपोर्ट है इसके बारे में बात करें तो एक सिस्टमेटिक टूल है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना वेल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और इनको एडमिनिस्टर और कंजर्व किया जा रहा है। IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर ये फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। इंट्रोड्यूस किया गया इसको 2006 में। 32 हेडलाइन इंडिकेटर्स लेकर चलती है जिसमें गवर्नेंस, हैबिटेट प्रोटेक्शन, एंटी पोचिंग और ये सब चीजें आपकी आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथडोलॉजी एंड साइकिल्स पर। तो फर्स्ट साइकिल में 442 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनका स्कोर 60.52% था। रिपीट साइकिल में 2020 से 2025 में 438 प्रोटेक्टेड एरियाज रहे जिनका एवरेज स्कोर 64.41% रहा और इसको हमने गुड क्लासिफाई किया। न्यू इंक्लूजन में 113 कोस्टल एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज रहे जिनको हमने फर्स्ट टाइम इवेलुएट किया था। ओवरऑल रेटिंग 2020 से 2025 रही है, यहाँ पर वेरी गुड रेटिंग रही 84 यहाँ पर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज की, गुड रेटिंग रही 214 की, फेयर रही 122 की और पुअर रही 18 की। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो हमारा हुआ 2025 का, ब्रेकिंग सिलोस, ब्रिजिंग डिवाइड्स, सॉल्विंग कंजर्वेशन इश्यूज, ये इसकी थीम रही। टैग ब्रिज प्लेटफॉर्म एक कोलैबोरेटिव स्पेस रहा स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स एंड फील्ड एक्सपर्ट्स का जिन्होंने वाइल्ड लाइफ टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, एंटी पोचिंग मेजर्स, हैबिटेट रिस्टोरेशन और डेटा ड्रिवन कंजर्वेशन हुआ। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की हाइलाइट्स की बात करते हैं। रिलीज हुआ जून 2025 में बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट शंघाई चाइना। 7th एडिशन था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का। कवर कर रहे हैं यूनिकॉर्न्स आपके जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक के लिए। डेफिनेशन यूनिकॉर्न्स के स्टार्टअप्स यहाँ पर 2000 में फाउंड अप किए गए हैं, अगर 2000s में वैल्यू इनकी $1 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए या $1 बिलियन, पब्लिकली लिस्टेड नहीं होने चाहिए। कंपनीज यहाँ पर इंडेक्स को एग्जिट कर सकती हैं बाय आईपीओ, एक्विजिशन, और अगर यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन ड्रॉप होती है बिलो $1 बिलियन, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये यूनिकॉर्न्स में नहीं रहेंगी। टर्म यूनिकॉर्न जो है वो इनकी कॉइन की गई 2013 में बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली। ग्लोबल रैंकिंग्स, कंट्रीज जिसके पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स है यूएसए, चाइना, इंडिया। चाइना में यहाँ पर 343 है, इंडिया में 64 और यूएसए में 758 है। सबसे ज्यादा यूएसए में बड़ी है, 55 यहाँ पर यूनिकॉर्न्स बनी है। चाइना में 3 यूनिकॉर्न्स नहीं आई है, इंडिया में 3 कम हो चुकी हैं। यूके में 61 यूनिकॉर्न्स हैं और यहाँ पर 8 बढ़ चुकी हैं। जर्मनी में 36 हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं हुए हैं।
अदर नोटेबल कंट्रीज में फ्रांस, कनाडा, इसराइल रहे। साउथ कोरिया और सिंगापुर में भी 18-18 यूनिकॉर्न्स हैं। कंट्रीज जिसमें कोई भी यूनिकॉर्न नहीं है, पोलैंड, बांग्लादेश और ईरान। टॉप 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स कौन से रहे? वैल्यूएशन अगर हम बात करें बिलियन डॉलर्स में, स्पेस एक्स, ठीक है, 350 बिलियन डॉलर्स इसका यहाँ पर वैल्यूएशन है। कंट्री यूएसए। एरोस्पेस किसका है? ये एलॉन मस्क का। ओपन एआई, चैट जीपीटी वाला, 300 वैल्यूएशन डॉलर यहाँ पर यूएसए का है, एआई है, ठीक है। फिर आता है आपका बाइट डांस, 300 यहाँ पर बिलियन डॉलर्स इसका वैल्यूएशन रहा। चाइना यहाँ पर कंट्री रही और सोशल मीडिया इसका सेक्टर रहा। XAI की बात करें तो 115 यहाँ पर वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स यूएसए और एआई में है। एंड ग्रुप 87 चाइना फिनटेक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ग्रुप के बारे में वैसे भी आपने सुना ही होगा। तो नोटेबल हाइलाइट्स की बात करें, स्पेस एक्स जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी, फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो इंडेक्स में टॉप कर रही है। ओपन एआई बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, 20 बिलियन डॉलर से सीधे 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन गया 2 ईयर्स में। XAI सैन फ्रांसिस्को जो है ये यंगेस्ट कंपनी है हुरून की टॉप 10 लिस्ट में। अदर न्यू टॉप 10 एडिशन में रिवॉल्ट अप लंदन का, एंथ्रोपोनिक आपका यूएसए का आया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करें, टोटल यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड आपके 1523 रहे हैं, अप फ्रॉम 5% वर्सेस 2024, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूएशन इनकी 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स रही है, अप बाय 22%। फिर यहाँ पर न्यूली मिंटेड यूनिकॉर्न्स रहे हैं 2024-25 में, जिसका यहाँ आपको 203 एवरेज देखने के लिए मिलेगा, 1 एवरी 2 डेज। यूएसए 108, चाइना 36, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 59। टॉप सेक्टर्स में फिनटेक रहा, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देन एआई रहा। और यहाँ पर ये जो 3 सेक्टर्स हैं ये 31% ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न्स बने। रीजनल रैंकिंग, साउथ ईस्ट एशिया में टोटल यूनिकॉर्न्स 37, सिंगापुर में 18, इंडोनेशिया में 8, वियतनाम में 4, थाईलैंड और फिलीपाइंस में 3 ईच, और मलेशिया में ये आपका 1 रहा। यूरोप और नॉर्डिक रीजन में, यूरोप में टोटल 112 यूनिकॉर्न्स रहे, 3 बढ़ गए हैं। जर्मनी में 36, फ्रांस में 30, स्वीडन में 6, फिनलैंड में 4, लग्जमबर्ग में 2। गल्फ रीजन में टोटल यूनिकॉर्न 7 हैं, जिसमें यूएई में 5 और सऊदी अरेबिया में 2 हैं। फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है सऊदी अरेबिया की यूनिकॉर्न लिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिकॉर्न कैपिटल, सैन फ्रांसिस्को में 199 यहाँ पर यूनिकॉर्न्स है, +9 आपके इंक्रीज हो चुके हैं। न्यूयॉर्क फिर 142, 9 इंक्रीज हुए हैं। बीजिंग चाइना में 75। इंडियन सिटीज में बैंगलोर जो है वो 7th रैंक पर रहा है, हाईएस्ट इंडिया में। मुंबई महाराष्ट्र में 22nd रैंक पर रहा और गुरुग्राम 27th में, जिसकी पहली बार एंट्री हुई है यूनिकॉर्न लिस्ट में। अब आते हैं इंडिया स्पेसिफिक इनसाइट्स पर। तो रैंक कर रहा है 3rd ग्लोबली विद 64 यूनिकॉर्न्स। टॉप यूनिकॉर्न्स इंडिया में कौन से हैं? जीरोधा, ड्रीम 11 और रेजर पे। 8.2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन है, ड्रीम 11 की 8 बिलियन है और रेजर पे की 7.5 बिलियन है। की सेक्टर्स यहाँ पर फिनटेक एंड गेमिंग रहे इंडिया के लिए। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड यहाँ पर को फाउंड कर चुके हैं 130+ यूनिकॉर्न्स, मोस्टली यूएसए में, कुछ यूके और जर्मनी में। प्रमोशंस एंड ड्रॉप आउट्स की बात करें तो 143 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो वैल्यूएशन में डिक्लाइन कर चुके हैं। 52 यूनिकॉर्न्स को लिस्ट में से निकाल दिया गया है जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से कम हो गया। ऐसे 19 थे यूएसए से और 11 रहे चाइना से। 64 यूनिकॉर्न्स जो हैं उनको हमने प्रमोट कर दिया, 34 यहाँ पर वाया आईपीओ, 30 वाया एक्विजिशन। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं, ये है आपकी ग्लोबल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट 2025। तो जून 2025 में अगर हम 29 जून तक देखें तो हमारे पास ओवरऑल अभी तक कितनी सैटेलाइट हैं, यहाँ पर ये हमें पता चलेगा इस डेटा के थ्रू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12,952 हमारे पास एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को। 145 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं 2025 में अकेले। सैटेलाइट्स जो ऑपरेट कर रही हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और लो अर्थ ऑर्बिट में है। स्मॉल सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट को डोमिनेट करती हैं। लार्ज सैटेलाइट जो है वो डोमिनेट कर रही है जीईओ को। अगर बात करें सैटेलाइट्स जो रजिस्टर की गई हैं अक्रॉस 105 कंट्रीज और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो कौन सी टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं?
यूएसए में ये है आपकी 8,530, नासा की है, मिलिट्री है, प्राइवेट है, स्पेस एक्स, स्टारलिंक की आपस अपने आप में ही 7,400 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। रशिया की 1,559 है। करेंटली इन ऑर्बिट आपकी देखें तो 244 सैटेलाइट्स है, टारगेट है इनका 2600 सैटेलाइट्स बाय 2036। चाइना की 906 है, जिसमें गवर्नमेंट, मिलिट्री, कमर्शियल आपका आ जाता है। 2025 लॉन्च की बात करें तो स्वेरिस 1, लॉन्ग मार्च 668, क्वाइनफाइन और गुओवांग। यूके की 763, इंडिया की देख लेते हैं तो 136 यहाँ पर इंडिया की है, जिसमें 22 आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में है, 32 आपकी जीईओ में है। डीप स्पेस मिशन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1, इसरो जो है वो यहाँ पर 100 से 150 सैटेलाइट्स और ऐड कर लेने की सोच रहे हैं 3 साल में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर इंडिया स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पर टोटल इंडिया में सैटेलाइट्स 136 हैं, 22 आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में और 32 आपकी जियो ऑर्बिट में है। ठीक है, जियो एसिंक्रोनस वाला था ना ये, शायद से, एक सेकेंड, जियो स्टेशनरी था। एंड अगेन अगर हम बात करें डीप स्पेस मिशन की तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और आदित्य L1। फ्यूचर प्लान है हमारा 100 से 150 सैटेलाइट्स ऐड करना। अदर ऑब्जर्वेशंस में लियो जो है वो डोमिनेट हो रहा है बाय स्मॉल सैटेलाइट्स, और जियो मियो जो है वो लार्ज सैटेलाइट्स के थ्रू डोमिनेटेड है। इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बन गया है। 74th एडिशन आया है स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025, जिसको एनर्जी इंस्टीट्यूट लंदन यूके ने कोलैबोरेट कर निकाला है केएनरी एंड केपीएमजी के साथ में। तो इंडिया ने चाइना को एज अ बायोफ्यूल कंज्यूमर यहाँ पर सरपास किया है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इनकी 10 साल में 31.8% रही है फ्यूल कंजम्पशन में। इंडिया का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ये बन जाएगा। कंजम्पशन ट्रेंड्स, तो इंडिया यहाँ पर 77 केबी ब्लो बाय डी इन 2024, दैट इज 40% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला, और चाइना में ये 60 केबी BLOEE बाय डी यहाँ पर 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं बायोडीजल यूरोप एंड एशिया को, खुद इतना कंज्यूम नहीं करे, प्रोडक्शन में ही काफी हाई आगे जा चुके हैं इंडिया से। ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड की बात करें तो ये आपका 2.2 MB ब्लो बाय डी यहाँ पर 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। एशिया पैसिफिक ग्रोथ में 47 यहाँ पर रहा, और इंडिया एंड इंडोनेशिया में 63% हमारी एशिया पैसिफिक डिमांड का कंज्यूमर कंजम्पशन है। नॉर्थ अमेरिका ग्रोथ 42 है। ठीक है, प्रोडक्शन ट्रेंड्स की बात कर ले तो इंडिया लैग करता है बिहाइंड चाइना इन प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द 10th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इंडिया का बायोफ्यूल प्रोडक्शन केवल 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंज्यूम कितना कर रहे थे हम, 77। अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये हमारा 10 साल में 30.4% रहा है। टॉप 5 बायोफ्यूल कंज्यूमर्स में यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया और चाइना आ जाते हैं। यूएसए 856 नंबर पर है कंजम्पशन में, और यहाँ पर 434 है। एडिशनल हाइलाइट्स, यूएसए, ब्राजील, यूरोप जो है कलेक्टिवली 75% ग्लोबल फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक आपका फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है इंडिया की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की हाइलाइट्स आई हैं। रिलीज किया इसको जुलाई 2025 में नीति आयोग ने, लॉन्च किया इसको सुमन बेहरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। सीईओ नीति आयोग के इस टाइम पर बीवीआर सुब्रमण्यम है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डॉक्टर एंजेला ल्यूसिकी जो है वो यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं इंडिया में, और राजीव कुमार सिंह जो है वो प्रोग्राम डायरेक्टर रही हैं। पर्पस की बात कर लेते हैं तो ये इंडेक्स हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं इनके डिस्ट्रिक्ट्स की कैसी परफॉर्मेंस रही 15 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, वो देखा जा रहा है। कौन से 2 सस्टेनेबल गोल्स हम नहीं ले रहे, 14 एंड 17 को हम यहाँ पर नहीं लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कवरेज की बात की है। तो कवरेज में हम देखेंगे कि हमारे पास में सेकेंड एडिशन आया है इंडेक्स का, जिसमें हम 131 में से 131 में से 131 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, और प्रीवियस एडिशन में हम 103 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे थे। टोटल 84 इंडिकेटर्स हैं। 41 हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, 43 स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कैटेगराइजेशन जो की गई है डिस्ट्रिक्ट्स की, वो अचीवर में स्कोर दिया गया है 100 का, फ्रंट रनर का 65 से यहाँ पर 100 के बीच में रहेगा, परफॉर्मर का 50 से लेकर 65 के बीच में रहेगा,
और एस्पिरेंट्स का यहाँ पर 50 से कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 103 डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर कैटेगरी, 18 डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर में और 9 डिस्ट्रिक्ट इन अचीवर और एस्पिरेंट कैटेगरीज थी। ठीक है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी है? हनीथाइल है मिजोरम की, चंफाई है मिजोरम की, फिर गोमती त्रिपुरा की, मोकुचुंग नागालैंड की और वेस्ट त्रिपुरा में त्रिपुरा। ठीक है, लोएस्ट स्कोरिंग में लॉन्गडिंग आपका अरुणाचल प्रदेश का, कामले अगेन अरुणाचल का और फिरजवाल मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट रही है। ठीक है, और एसडीजी 14 क्या है आपका? लाइफ ब्लो वाटर एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स आपका एसडीजी 17 है, जिसको हम कवर नहीं कर रहे। स्टेट लेवल इनसाइट्स में मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपकी फ्रंट रनर कैटेगरी में रही। सिक्किम की बात करें तो नैरोएस्ट स्कोर रेंज देखने के लिए मिला 5.5 पॉइंट्स का, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। नागालैंड की वाइल्डेस्ट रेंज है 15.7 पॉइंट्स, यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा की बात करें तो हाई स्कोर्स रहे, मिनिमल इंटर स्टेट वेरिएशन रहे 6.5 पॉइंट्स के। मिजोरम एंड नागालैंड हाई स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन नोटेबल वेरिएशन देखे गए। वर्ल्ड वाइज टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, तो इसमें टॉप 3 रहे मोकोचुंग, नागालैंड, गैंगटॉक सिक्किम और थोउबाल मणिपुर। फिर आते हैं एसडीजी 2 जीरो हंगर, चंपाया मिजोरम, फेक नागालैंड, काचिंग मणिपुर और साउथ त्रिपुरा त्रिपुरा। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अपर सियांग एआर, ईस्ट सियांग अगेन एआर और वेस्ट सियांग अगेन एआर अरुणाचल प्रदेश। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा, दीमापुर, नागालैंड, गैंगटॉक सिक्किम। एसडीजी 5 आपका जेंडर इक्वालिटी है, साइतौल मिजोरम, वोखा नागालैंड, लोंगलैंग नागालैंड। एसडीजी 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साइचुल, सरचिप एंड चांपाली सभी मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टॉप पर रही। एसडीजी 7 आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर सैचुअल मिजोरम, वोखा एंड मोकोंगचुंग एंड लोंगलैंग नागालैंड। एसडीजी 8 में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में लोअर सियांग अरुणाचल प्रदेश, कमरूप मेट्रोपॉलिटन असम और लोअर सुबानसिरी एआर। एसडीजी 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा में हंथाई एंड चंफाई मिजोरम से और वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा से। एसडीजी 10 में रिड्यूस इनक्वालिटीज, साउथ वेस्ट खासी हिल्स मेघालय और पक्के केजांग एंड ईस्ट कामिंग अरुणाचल प्रदेश। एसडीजी 11 में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अभी ये हमारी कॉम्पोजिट रैंकिंग में हम नहीं ले रहे। एसडीजी 12 की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में साउथ त्रिपुरा, उनाकोटी, गोमती। एसडीजी 13 में क्लाइमेट एक्शन, हनहथी, मोकुचुंग एंड खासवाल। एसडीजी 15 में लाइफ ऑन लैंड, हनथाई, लोअर दिबांग वैली एंड सेचुअल। एसडीजी 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कामजोंग, हंथाई एंड परवाल। की फाइंडिंग्स में ओवरऑल इंप्रूवमेंट 85% डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर कैटेगरी में है, पहले 62% थी। हंथाई मिजोरम जो है इनका हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर रहा 81.43। लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट स्कोर रहा 58.71। सिक्किम कंसिस्टेंट और नागालैंड वाइडेस्ट डिस्पैरिटी दिखा रहा है। इसके अलावा मई 2025 में एनएसओ मॉस्पी ने कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम 2025 भी निकाला था, जहां पर इन्होंने बोला कि 51% जो हमारी रूरल वीमेन है उनकी एज 15 प्लस अगर है तो यहाँ पर वो एक मोबाइल फोन अपने पास नहीं रख पाती हैं। पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 24, तो यहाँ पे परख होगा, ये रिलीज किया गया जुलाई 2025 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन करिकुलर एंड असेसमेंट इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स एट सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली। कंडक्ट इसको एनसीईआरटी ने किया, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। टॉप परफॉर्मिंग स्टेटस यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग पंजाब रहा है, अक्रॉस क्लास 3, 6 एंड 9 डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक्सीलेंस फाउंडेशनल से मिडिल स्टेज में। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की बात करें तो इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है पहले बोला जाता था, 4 दिसंबर को ये कंडक्ट किया गया अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज। 21.15 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर कवर हुए हैं 74,229 स्कूल्स में 780 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसको हर 3 साल में एक बार किया जाता है, तो लास्ट ईयर ये 2021 में हुआ था लास्ट एडिशन इसका। एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है ताकि स्टेज स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज हम देख सके अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, टीचिंग प्रैक्टिसेस और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर असेस किया जाता है टीचर क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर और पीपल क्वेश्चनेयर बनाकर। क्लास स्टेज की बात करें तो 3rd, 6th और 9th फाउंडेशनल प्रिपरेटरी आपका मिडिल।
लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और वर्ल्ड अराउंड अस हम थर्ड में लेकर चलते हैं। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है टेस्ट का। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस 90 मिनट्स का। मिडिल में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 120 मिनट्स का। टॉप परफॉर्मर्स बाय क्लास देख लेते हैं, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरला। प्रिपरेटरी में अगेन पंजाब और केरला दोनों आ जाते हैं। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 60 स्कोर पर है। फिर चंडीगढ़ है। क्लास 9 में अगेन पंजाब है, केरला है और चंडीगढ़ है। तो पंजाब आपके तीनों में ही टॉप पर रहा है। अब यहाँ पर ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में अगर हम देखें तो पंजाब ग्रेड 6 में पंजाब और केरला दोनों थे और ग्रेड 9 में पंजाब जो है 50, 80, 67, 57 रैंक रखते हैं। ठीक है, ये एक बार देख लेना। की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल 55% स्टूडेंट्स हैं जो कि नंबर सीक्वेंस अप टू 99 यहाँ पर लिख पा रहे थे। 58% could perform 2-digit addition और subtraction। एवरेज स्कोर लैंग्वेज में 64%, मैथमेटिक्स में 60% और यहाँ पर जो हमारी प्री कोविड लेवल्स थी उससे काफी नीचे रहा है, जो पहले 66.7% रहता था और 63% रहता था। ठीक है, क्लास 6 में केवल 53% स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंड और अप्लाई कर पाए बेसिक अर्थमेटिक, जिनको टेबल 10 तक आती थी। 4 ऑपरेशंस यहाँ पर कर पा रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। क्लास 9 में नेशनल स्कोर्स मैथमेटिक्स और साइंस में आपके 50% से भी नीचे रहे, तो हायर ग्रेड्स में हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज 24-25। तो यहाँ पर अप्रैल 2025 में इसको रिलीज किया गया था बाय द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। क्या कवर कर रहे हैं? इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म फॉर 184 कंट्रीज इकोनॉमीज एंड 28 ज्योग्राफिक इकोनॉमीज रीजन। इंडिया की रैंकिंग, इंडिया क्लाइम कर चुका है 8th पोजीशन में ग्लोबली। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूशन $231.6 बिलियन है। प्रीवियस रैंकिंग 10th प्लेस रहा 2023 में। टॉप 5 लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल इकोनॉमीज 2024-25 में यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, इंडिया रहे। इतना इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहा है बिलियन डॉलर्स में। ग्लोबल 10 में फ्रांस, मैक्सिको, इटली और स्पेन रहे। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि कौन सी कंट्री यहाँ पर किस पोजीशन पर है। इंडिया 8th रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन जो है वो $231.6 बिलियन का है। पहले हमारी पोजीशन 10th थी, तो 2 प्लेस हम बेटर हो चुके हैं। और टॉप 5 में हमारे पास कौन कौन सी हैं? अगेन यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके और इंडिया। ग्लोबल टॉप 10 में फ्रांस, मैक्सिको, इटली, स्पेन। रिपोर्ट हाईलाइट ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है $10.9 ट्रिलियन टू द वर्ल्ड जीडीपी इन 2024। अकाउंट कर रहे हैं फॉर 10% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो 357 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड सपोर्ट की गई हैं। तो यहाँ पर 10 में से कोई एक जॉब ग्लोबली सपोर्ट की गई है। विजिटर स्पेंडिंग डोमेस्टिक यहाँ पर $5.3 ट्रिलियन रहा, 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। इंटरनेशनल में $1.9 ट्रिलियन रहा, 11.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि $16 ट्रिलियन बाय 2034 हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पहुंच जाएगा, जो कि 11% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। रीजनल परफॉर्मेंस में एशियन इकोनॉमीज जैसे हांगकांग, सार, मलेशिया और फिलीपाइंस जो हैं ये एमर्जिंग रीजनल टूरिज्म हब बन रहे हैं। कंट्रीज जिनमें सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल टूरिज्म ग्रोथ देखी गई, सऊदी अरेबिया, फॉर आपको पता होगा हज यात्रा की वजह से भी होता है यहाँ पर। टर्की 38.2, केनिया 33.3, कोलंबिया 29, इजिप्ट 22.9। अगर हम WTCC की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सीईओ इसकी जूलिया सिम्पसन है। हेडक्वार्टर इसके लंदन यूके में है। स्टैब्लिश किया गया था 1990 में, ताकि रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जाए इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म का। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 26 हाईलाइट्स आ चुकी हैं। तो क्वार्टरली सिम्पटॉन्स यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स की भी रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं और अच्छे रैंकिंग्स होते हैं इनके। रिलीज हुआ ये 15 जुलाई में। एक ग्लोबल हाई एजुकेशन एनालिटिकल फॉर्म है ये, इवेलुएट करती है 160 सिटीज को वर्ल्ड वाइड, ताकि यहाँ पर डिटरमिन करे क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स।
रिपोर्ट का पर्पस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स चूज करें सिटीज बेस्ड ऑन क्वालिटी कैसी एजुकेशन की, करियर प्रोस्पेक्ट्स, अफोर्डेबिलिटी, स्टूडेंट एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। रैंकिंग मेथोडोलॉजी में 6 की इंडिकेटर्स लेंगे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, स्टूडेंट्स का मिक्स कैसा है, डिजायरेबिलिटी, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी और स्टूडेंट्स व्यू। टॉप 5 ग्लोबल स्टूडेंट सिटीज कौन सी रही? सियोल रही साउथ कोरिया की, जिसको ओवरऑल 100 स्कोर मिला। टोक्यो जापान 99.9, लंदन यूके 97.1, मुनीच जर्मनी 96.3, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 95.7। अदर टॉप 10 सिटीज में सिडनी आती है ऑस्ट्रेलिया से, बर्लिन जर्मनी से और पेरिस फ्रांस से, ज्यूरिच आपकी स्विट्जरलैंड और वेना जो है ऑस्ट्रिया में ये 10 है। ठीक है, इंडियन सिटीज की बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ 98 रैंक पर रहा मुंबई महाराष्ट्र, स्कोर रहा 61.6। न्यू दिल्ली का 60.5, जिसकी रैंक 104 रही। 108 रही बैंगलोर कर्नाटका 59.6 और 128 रही चेन्नई तमिलनाडु 54.1। इंडियन सिटीज यहाँ पर री एंटर कर चुकी है मुंबई टॉप 100 में दोबारा से। 15 स्पॉट्स क्लाइम करे हैं, रैंक की गई है टॉप 50 ग्लोबली इन अफोर्डेबिलिटी एंड एम्प्लॉयर एक्टिविटी। बैंगलोर 22 स्पॉट्स ग्लोबली यहाँ पर क्लाइम कर चुकी है। दिल्ली ने 7 स्पॉट्स किए हैं। पहली ग्लोबली इन अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर फर्स्ट रही है ग्लोबली इन अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबल स्कोर इसका 96.5 रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेन्नई 12 स्पॉट्स ग्लोबली यहाँ पर अपना जंप की है। अफोर्डेबिलिटी इंडिकेटर में एवरेज ट्यूशन फी और कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा गया है। एम्प्लॉयर एक्टिविटी में मुंबई को 77, बैंगलोर को 67.4, दिल्ली को 78.4 का स्कोर मिला है और सभी तीन हमारी टॉप 60 में रही हैं ग्लोबली। अगर हम बात करें क्यूएस की तो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है नोन्जिनो क्वाड्रिली, हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था इसको 1990 में। ट्रैवल और लेजर रीडर्स 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 2025 रिलीज हुआ ये जुलाई 2025 में बाय ट्रैवल प्लस लेजर, अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल मैगजीन। पार्ट है ट्रैवल प्लस लेजर 2025 वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स, एक एनुअल रीडर वोटेड सर्वे है। इवेलुएट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रैवल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग होटल्स, सिटीज, आइलैंड्स, क्रूज लाइंस एंड एयरपोर्ट्स। एक्सेसिबिलिटी, चेक इन एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी, डाइनिंग ऑप्शन, शॉपिंग, ओवरऑल डिजाइन, ये हमारे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का हिस्सा रहेंगे। टॉप 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 2025 में इस्तानबुल एयरपोर्ट टर्की का, सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट आपका सिंगापुर का, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का, जायद इंटरनेशनल यूएई का और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका यूएई का है। इसके अलावा हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना 86.22 स्कोर है। हांसिकी वांटा एयरपोर्ट फिनलैंड का है 86.1 और हानिदा एयरपोर्ट टोक्यो जापान का। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का 84.23 यहाँ पर स्कोर रहा है और साथ में यहाँ इसकी रैंक आपकी 9th रही है। 10th इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर साउथ कोरिया का 83.67 रैंक के साथ में है। नेक्स्ट अगर हम की हाइलाइट्स पर आ जाएं तो इस्तानबुल एयरपोर्ट जो है इसका फर्स्ट प्लेस रहा और इनका स्कोर यहाँ पर 98.57 है, जो 95.79 था पहले। रैंक तो इसकी 7th और अब सीधे फर्स्ट हो गई है। सिंगापुर का यहाँ पर जोएल चांगी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल रेन फॉरेस्ट है, जो कि यहाँ पर फीचर करते हैं कैनोपी ब्रिज हैं, सिनेमाज हैं, स्लीपिंग पॉड्स हैं और अदर एमिनिटीज। रीजनल ट्रेंड्स में 8 आउट ऑफ 10 एयरपोर्ट जो है वो एशिया और मिडिल ईस्ट से हैं। एशिया के 5 एयरपोर्ट सिंगापुर, चाइना का हांगकांग वाला, जापान का हनेदिया, यूएई के आपके 2 एयरपोर्ट्स थे, इंडिया के और साउथ कोरिया के। ठीक है, मिडिल ईस्ट में 3 एयरपोर्ट्स रहे आपके, कतर के दोहा, यूएई का अबू धाबी और दुबई। ट्रैवल प्लस लेजर कंपनी की बात करें तो सीईओ है इसके माइकल डी ब्राउन, फ्लोरिडा यूएसए में हेडक्वार्टर है, एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन हमेशा एक फेमस इंडेक्स रहता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो यहाँ पर रिलीज किया गया ये हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ये एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्पेशलाइजिंग है इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन में, जो कि वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस के ऊपर ग्लोबल रैंकिंग करती है पासपोर्ट्स की। इंडेक्स में 199 पासवर्ड्स को कवर किया जाता है, 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को, कंट्रीज को हम रैंक करते हैं कि भाई कितनी यहाँ पर डेस्टिनेशंस हैं जो कि उनके पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो विजिट कर सकते हैं, या तो वीजा फ्री या तो फिर बिना किसी प्रायर वीजा के, दैट इज वीजा ऑन अराइवल।
तो जैसे इंडिया से अगर हम जाएं तो हम कितनी कंट्रीज में इस तरह से जा सकते हैं। डेटा हम यहाँ पर सोर्स करते हैं टाइमेटिक आईटा ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल ऑटोमेटिक से। लार्जेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट ट्रैवल डेटाबेस रखता है। पहला एडिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। और इसका नाम जो है वो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हमने रख दिया बाद में। इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो रैंक किया गया 77th ग्लोबली, जो कि पहले हमारा 85th रैंक था। वीजा फ्री एक्सेस अब हमें 59 कंट्रीज की मिलती है। हमारी रैंक हम शेयर कर रहे हैं बुर्किना फासो, सेनेगल, कोटडी आइवर के साथ में। अगर प्रोग्रेस देखें तो लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट हुई है अमंग ऑल कंट्रीज सिंस जैन 2025। ऑल्दो यहाँ पर दो कंट्रीज जो हैं उनका एडिशन हुआ है, श्रीलंका और फिलीपाइंस, तब भी ओवरऑल हमारी रैंक अच्छी ही हुई है। टॉप एक्सेसिबल कंट्रीज इंडिया के लिए थाईलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, सेशेल्स, केनिया, रुआंडा, फिजी और बारबाडोस हैं। ई वीजा एक्सेस हमें ईरान के लिए मिली हुई है। वीजा ऑन अराइवल हम जॉर्डन और बोलीविया में जा सकते हैं। एशियन रैंकिंग में 5th आए हैं हम एशियन कंट्रीज में। इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पहले आए हैं। ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 3 सिंगापुर, फिर जापान और साउथ कोरिया रहा। तो सिंगापुर का रैंक आपका वीजा फ्री स्कोर 193, जापान और साउथ कोरिया का 190 190 रहा। टॉप 10 हाइलाइट्स में थर्ड नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन रहे, जिनका स्कोर 189 है। फोर्थ पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्वीडन 188 स्कोर के साथ। फिफ्थ पर ग्रीस, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड 187 के साथ में। यूके का रैंक 6th रहा है। ठीक है। नोटेबल ट्रेंड्स एंड हाइलाइट्स, तो प्रोग्रेस देखें सऊदी अरेबिया 54th पर आ गए, तो 4 डेस्टिनेशन यहाँ पर ऐड हो गए हैं। टोटल 91 डेस्टिनेशन है। डिक्लाइन की बात करें तो यूके की जो रैंक है वो 6th हो गई है। पहले 2015 में ये फर्स्ट रैंक पर था, यूएसए 10th रैंक हो गया है और ये टॉप में था 2014 में। एशिया स्पेसिफिक ट्रेंड्स देखें तो सिंगापुर और जापान कंसिस्टेंटली टॉप 5 में चल रहे हैं। चाइना 62nd है। वीजा फ्री एक्सेस दी गई है 85 कंट्रीज को। एक्सपेंड कर रहे हैं अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका वाया बीआरई, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अदर रीजनल पीयर्स में बांग्लादेश 39 कंट्रीज, नेपाल 39, पाकिस्तान 32 और श्रीलंका 42। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं। UNIGME 2024 रिपोर्ट ऑन जीरो डोज चिल्ड्रन एंड इंडियाज चाइल्ड हेल्थ प्रोग्रेस। तो इंडिया जीरो डोज चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको एक भी डोज वैक्सीन की नहीं मिली है। तो इंडिया में ये जो परसेंटेज है ये डिक्लाइन हो गई है। पहले ये 0.11 थी 2023 में, अब 0.06 हो चुकी है 2024 में। इंडिया को ग्लोबल मॉडल बनाया गया है कि किस तरीके से चाइल्ड हेल्थ को यहाँ पर एडवांसमेंट हुई है, बढ़ावा दिया गया है। प्रोग्रेस के रीजन है कि सस्टेन्ड वैक्सीनेशन ड्राइव्स रही हो, इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन कैंपेन। एक एग्जांपल दो, इंद्रधनुष। UNIGM रिपोर्ट, UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। पार्टनर्स के हैं यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, UN डेसा पॉपुलेशन डिवीजन न्यूयॉर्क यूएसए। कवर कर रहे हैं 195 कंट्रीज को। एनुअल लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट लेकर आते हैं एनुअली। ग्लोबल कंटेक्स्ट बात करें तो अगर हम बात करें अंडर 5, जो इन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, अगर उनकी मॉर्टेलिटी रेट देखें कि कितने बच्चों का डेथ हुआ है, तो ये अपना डिक्लाइन हुआ है बाय 52% ग्लोबली सिंस 2000। कंट्रीज जहां पर हाई जीरो डोज परसेंटेज रही है वो कौन से हैं? यमन, सूडान, अंगोला, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, DRC, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। 2023 में इंडिया में 1.4 मिलियन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन थे, जो कि हम नाइजीरिया के बाद में ही सेकंड थे। अब ग्लोबल अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इंडिया में कितने हैं, सॉरी ओवरऑल कितने हैं? 15.7 मिलियन। डिक्लाइन की बात कर लेते हैं मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ रेट्स में। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट हमारा 78% रिडक्शन देखा गया है। सरपास कर दिया हमने ग्लोबल डिक्लाइन जो कि 61% रहा। न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट, जो बच्चे बिल्कुल हो ही रहे हैं, ठीक है, 70% रिडक्शन हुआ है सिंस 1990। ग्लोबली डिक्लाइन जो हुआ है वो 54% है। स्टिल बर्थ रेट यहाँ पर 60.4% रिडक्शन हुआ है। ग्लोबल डिक्लाइन 37% है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका 80 विमेन पर लाख लाइव बर्थ्स यहाँ पर है, कि मतलब अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें 80 मदर्स जन्म देते समय या जन्म देने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। 86% डिक्लाइन हुआ है सिंस 1990। ग्लोबल रिडक्शन हमारा 48% है। वैक्सीनेशन कवरेज,
इंडिया की अचीवमेंट्स क्या क्या रही। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इनिशियली 6 वैक्सीन थी अंटिल 2013। ऐड करी है 6 मोर यहाँ पर, तो आईपीवी, आरवीवी, पीसीवी, मेजलिस, रुबेला, एडल्ट जेई, टीडी। करेंट कवरेज यहाँ पर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के लिए है। जीरो डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2024 टारगेट कर रहे हैं 143 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 हाई बर्डन स्टेट्स में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था, इंटेंसिफाई करा गया 2017 में। 5.46 चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया गया और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को। पल्स पोलियो कैंपेन मेंटेन किया, पोलियो फ्री स्टेटस हमने सिंस 2014। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज की बात करें तो रेगुलर कम्युनिटी लेवल इम्यूनाइजेशन और आउटरीच किया गया। मल्टी टीयर टास्क फोर्सेस यहाँ पर स्टेट्स ने एसटीएफआई, डिस्ट्रिक्ट में डीटीएफआई, ब्लॉक में बीटीएफआई कोऑर्डिनेटेड टास्क इंप्लीमेंटेशन के लिए लगाई गई। आईईसी कैंपेन में वैक्सीन हेजिटेंसी को कॉम्बैट किया गया और अवेयरनेस रेज करवाई गई। कंपैरिजन अगर हम दूसरी कंट्री से करें तो इंडिया का एनुअल बर्थ कोहॉर्ट 2.6 करोड़ है, जो कि पॉपुलेशन हमारी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की जो है, ठीक है, उससे भी ज्यादा है। इतने तो हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं जितनी इनकी पॉपुलेशन नहीं है शॉर्ट में। DTP-1 पैंटा कवरेज अगर हम देखें तो 93% है, 2.47 करोड़ आउट ऑफ 2.65 करोड़ इन्फेंट्स वैक्सीनेटेड। ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम DTP-1 टू DTP-3 रिड्यूस हो गया 7% से अब 2% पर। मीजल्स कवरेज यहाँ पर 83% 2013 में था, 93% हो गया है 2023 में। कवरेज जो है वो हाई इनकम कंट्रीज से कंपैरिजन में न्यूजीलैंड डीटीपी का आपका 93, जर्मनी एंड फिनलैंड का डीटीपी 391, स्वीडन का एमसीवी 193% और लग्जमबर्ग का एमसीवी 290% है। अगर ये परसेंटेज में तो ठीक है, लेकिन नंबर वाइज ही काफी डिफरेंस बना देगा। हायर देन नाइजीरिया हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो डोज इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इंद्रधनुष, पल्स पोलियो कैंपेन, वीएनएचडीसी, बेसिकली ये सब चीजों को देखा गया। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज है यहाँ पर रिलेटेड। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया 2021 की रिपोर्ट्स, जहां पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस 2021, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज एंड डेथ 2021 रिपोर्ट्स आई। इन्होंने बोला क्रूड डेथ रेट इंडिया में 7.5 है, हाईएस्ट रहा ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड डेथ्स हमारी एमसीसीडी में 4,13,580 2021 में और 1,60,618 2020 में हुई। जीरो एमिशन ट्रकिंग इन इंडिया की हाइलाइट्स। पर्पस क्या है यहाँ पर? जीरो एमिशन ट्रक्स जो हैं इनका अडॉप्शन हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं ये देखा जाएगा। इसका इम्पैक्ट एमिशन, फ्यूल कंजम्पशन और एनर्जी सिक्योरिटी में। फोकस सेक्टर में मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक्स रहेंगे, जिनको जो हमारे फ्राइट लॉजिस्टिक को डोमिनेट कर रहे हैं। रिपोर्ट रिलीज की गई ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए जीओआई के द्वारा। डेट एंड प्लेस में यहाँ पर जुलाई 2025 न्यू दिल्ली। मेथोडोलॉजी में ईयर लॉन्ग कंसल्टेशन किया गया इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स के द्वारा। हिस्टोरिकल डेटा हमने सियाम वाहन पोर्टल, MORTS दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर से लिया। स्टेक होल्डर इंटरव्यूज जो हैं वो अलग अलग रीजन में और वैल्यू चेंज में किए गए। फ्राइट सेक्टर कंटेक्स्ट में यहाँ पर MOSTDT जो है वो 70% लॉजिस्टिक ऑपरेशंस इंडिया में देखती है। मेजर कंट्रीब्यूशन फ्यूल कंजम्पशन की दैट इज 40% रही और जीएचडी एमिशन की भी। ट्रांजिशन कर रहे हैं हम बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स में, जो कि क्रिटिकल है ताकि नेट जीरो टारगेट्स अचीव करें। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक्स जो है वो वायबल नहीं है क्योंकि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है। अब बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बात करें तो करेंट डिकेड में ये मिनिमल अडॉप्शन पर हैं। नेक्स्ट डिकेड में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो सकती है क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मिल जाएगा और बायर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। सिनेरियोज की बात करें तो बिजनेस एज यूजुअल में फाइनेंशियल ईयर 35 तक 2% अडॉप्शन, 45 में 55 और 55 तक 100% हम बीईटी ट्रक्स को यूज करेंगे। बिजनेस विद सपोर्ट में 35 में 18% अडॉप्शन, 46 में 100% अडॉप्शन देखा गया। एनर्जी एंड एमिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हो रहा है बैटरी यहाँ पर बीईटी ट्रक से, ये कैसा है? स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल जनरेशन, पीक हुई है 8% की, फाइनेंशियल ईयर 50 में होगी। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन की तो यहाँ पर लोअर हो जाएंगे एमिशंस, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। नेट जीरो गोल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमें फ्लाइट सेक्टर का करना है वो हमारा नेट जीरो गोल है 2070 तक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया इसको सीईओ हमारे नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम जी और सुमन बैरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो केमिकल सेक्टर है इसको एनालाइज कर कर चैलेंजेस आइडेंटिफाई करें और स्ट्रेटजीज यहाँ पर देखें कि इस तरीके से इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशन में सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा ये केमिकल्स का वर्ल्ड वाइड, थर्ड लार्जेस्ट एशिया में, सप्लाइंग की सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोटिव एग्रीकल्चर। की हाइलाइट्स में करंट सिनेरियो देखते हैं तो शेयर हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन्स में 3.5% रहा है। केमिकल ट्रेड डेफिसिट हमारा $31 बिलियन का। डोमेस्टिक केमिकल मार्केट की बात करें तो ये $220 बिलियन 2023 में रहा। प्रोजेक्टेड है 400 से $450 बिलियन 2030 में और $1 ट्रिलियन 2040 में। कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी में 7% तक रहेगा। चैलेंजेस, लो R&D इन्वेस्टमेंट देखी गई 0.7% वर्सेस ग्लोबली 2.3। शॉर्टेज की यहाँ पर बात करें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का 30% गैप देखा गया, स्पेशली ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस सेफ्टी में। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, आउटडेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, रेगुलेटरी डिलेस और ईज ऑफ ऑपरेशंस हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। प्रपोज इंटरवेंशन क्या दी गई ग्रोथ के लिए, तो बोला गया वर्ल्ड क्लास केमिकल हब्स को स्टैब्लिश करो, सेंट्रल लेवल कमिटी, हब लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, डेडिकेटेड केमिकल फंड डेवलप करो, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केमिकल क्लस्टर्स, तो पोर्ट लेवल कमिटीज, हाई पोटेंशियल केमिकल क्लस्टर्स 8 बनाने हैं। ओपेक सब्सिडी स्कीम में इंक्रीमेंटल केमिकल प्रोडक्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन इम्पोर्टेबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल और एंड मार्केट क्रिटिकलिटी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन, R&D फंड डिसबर्समेंट, प्रमोशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी देखा गया। फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो ऑडिट कमेटी हमारी अंडर DPIIT ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग पीरियोडिक रिपोर्टिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसीजर्स, अवेयरनेस रेज करेंगे, ईज ओरिजिन प्रूफ्स फॉर एक्सपोर्टर्स, टैलेंट एंड स्किल अपग्रेडेशन में एक्सपेंड करेंगे ITIs, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज और फैकल्टी डेवलपमेंट। विजन फॉर 2030, तो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है 5 से 6% शेयर ग्लोबल केमिकल वैल्यू चेन में, डबल करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी और रिड्यूस करेंगे ट्रेड डेफिसिट टू नेट जीरो। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे बाय $35 से 40 बिलियन। जनरेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 लाख स्किल्ड जॉब्स। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इंडिया की रैंक आई है थर्ड ग्लोबली इन फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग। फर्स्ट हाफ में ये देखी गई है 2025 के। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओवरव्यू में, रिलीज डेट इसकी जुलाई 2025 रही। रिपोर्ट है जियो सैमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट सी टेक हाफ ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ है। पब्लिशर ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बैंगलोर कर्नाटका। ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया थर्ड ग्लोबली रैंक किया गया है फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में और यूएस और यूके के पीछे आता है। टोटल फंडिंग यहाँ पर हमें $889 मिलियन की मिली है। 26% ये गिरा है, USD 1.2 बिलियन थी सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में और 5% डाउन हुआ है USD 936 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। की फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। अर्ली स्टेज फंडिंग $361 मिलियन 10% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू सेकेंड हाफ ऑफ 2024, 9% यहाँ पर अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 लेकर चलते हैं। सीड स्टेज स्टार्टअप्स में $91.2 मिलियन आपका कम हुआ है ये 27% से 33% अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 लेते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आ जाते हैं तो 16 डील्स हुई, 45% ये बढ़ गया वर्सेस फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। IPO एक्टिविटी में नन ड्यूरिंग द पीरियड। एमर्जिंग यूनिकॉर्न्स, तो एक न्यू फिनटेक यूनिकॉर्न एमर्ज हुई शोइंग स्टडी ग्रोथ कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। रीजनल फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बैंगलोर में 55% टोटल फंडिंग के, मुंबई में हमारा 14% ऑफ टोटल फंडिंग। टॉप इन्वेस्टर्स में फर्स्ट हाफ 2025 में पीक 15 एंजल लिस्ट लेस्ट वेंचर, अर्ली स्टेज सर्च पीक 15 एसएल बैसिमर वेंचर पार्टनर्स। सीड स्टेज में ब्लूम वेंचर्स वेंचर कैटलिस्ट 100 यूनिकॉर्न्स,
लेट स्टेज में सॉफ्टवेयर बैंक विजन फंड लेथी इन्वेस्टमेंट सोफिना वीसी एक्टिविटी एसएल यूएसए लेड 34 इन्वेस्टमेंट राउंड्स ब्लूम वेंचर्स ने ऐड किए हैं 7 नई कंपनी सेक्टर इनसाइट्स एक टेम्पररी डिक्लाइन देखने के लिए मिला टोटल फंडिंग में इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमारा स्ट्रांग रहा अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट और हमें M&A एक्टिविटी मर्जर एंड एक्विजिशन देखने के लिए मिला बैंगलोर जो है वो फिनटेक फंडिंग हब अभी भी डोमिनेट कर रहा है मुंबई को भी इसको फॉलो कर रहा है एमरजेंस हुआ है यूनिकॉर्न्स का और यहाँ पर एक्विजिशन जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं तो मैच्योरिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है अपने फिनटेक सेक्टर का वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स रिपोर्ट ऑन इंडिया very important from your phase 2 point of view वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स आया है इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाएगी स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को लेकर आया है 2022-23 का हमने यहाँ पर पीरियड कवर करा है गिनी इंडेक्स स्कोर हमारा 25.5 हो चुका है जो पहले 28.8 था ठीक है तो अब आपको सबसे पहले तो गिनी इंडेक्स पता होना चाहिए कि गिनी इंडेक्स होता क्या है तो यहाँ पर इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी देखी जाती है किसी भी पॉपुलेशन में तो अगर ये 0 है तो बोलेंगे परफेक्ट इक्वालिटी है और अगर ये 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है राइट अच्छा अब इंडिया से बेहतर कौन कौन है तो फोर्थ मोस्ट इक्वल सोसाइटी बन चुके हैं हम वर्ल्ड में स्लोवेक रिपब्लिक स्लोवेनिया और बेलारूस ठीक है कंपैरिजन G7 एंड G20 के साथ करें तो यूके का 32.4 चाइना 35.7 यूएसए आपका 41.82 स्कोर चलता है गिनी इंडेक्स इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी देखता है 0 से 100 में जितनी कम वैल्यू होगी उतना अच्छा यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉरेंस कर्व एनालिसिस हम यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं ठीक है की फाइंडिंग्स क्या रही ग्लोबल कंटेक्स्ट में 167 कंट्रीज को कवर किया गया केवल 30 कंट्रीज इंडिया को इंक्लूड कर कर ऐसी थी जो मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में आ रही थी गिनी का 25 से 30 स्कोर के बीच में इंडिया जो है वो 0.4 पॉइंट्स अवे है फ्रॉम एंटरिंग लो इनइक्वालिटी ग्रुप दैट इज गिनी का 25 से आपका कम हो जाएगा अदर कंट्रीज जो है वो मॉडरेटली लो कैटेगरी में आइसलैंड नॉर्वे फिनलैंड बेल्जियम पोलैंड यूएई है एक्सट्रीम पॉवर्टी रिडक्शन देखा गया तो यहाँ पर लोग जो हैं वो रह रहे हैं $22.15 पर डे में जो कि अब यहाँ पर आपका 16.2% से 2.3% हो गया है 171 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है रिवाइज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन अब आपकी $3 पर डे है ठीक है तो ये 5.3% हो गया 2022-23 में रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी ट्रेंड्स रूरल पॉवर्टी 18.4% से 2.8 आ गई है 2011 से 2023 के बीच में अर्बन पॉवर्टी 10.7% से 1.1% हो गई है 2011 से 2023 के बीच में की कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स में यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश है जो कि नियरली 2/3 ऑफ ओवरऑल पॉवर्टी रिडक्शन शो कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू इम्प्रूव गिनी इंडेक्स तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग तो पीएमजेडीवाई में हमने देखा कि 55.69 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं एज ऑफ जून 25 ठीक है अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक्सेस देते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की जैसा कि आपको पता है डीबीटी के थ्रू और फॉर्मल बैंकिंग इसके बाद में डिजिटल आइडेंटिटी में आधार जो है अभी 142 करोड़ आधार हमारे इशू हो चुके हैं और डीबीटी में ही हम देखेंगे क्यूमुलेटिव सेविंग्स जो है लोगों की वो 33.48 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है और लीकेज जो है वेलफेयर स्कीम डिलीवरी में वो जो करप्शन हो रहा था वो कम हो चुका है हेल्थ केयर स्कीम्स में आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ 2018 में हेल्थ कवरेज ये अप टू 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं 41.34 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अभी तक इशू हो चुके हैं 32,000 प्लस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं आयुष्मान भारत में वीआई वंदना कार्ड आपको दिया जा रहा है जहां पर हम एक्सटेंड करेंगे कवरेज टू ऑल सिटीजन्स एज्ड 70 प्लस रिगार्डलेस कि उनकी इनकम क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड में स्टैंड अप इंडिया 2016 यहाँ पर लोन्स दिए जा चुके हैं 10 लाख रुपीज से 1 करोड़ के SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 2.75 लाख एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुकी हैं टोटल फंडिंग यहाँ पर 62,807.46 करोड़ रुपीस की हो चुकी है पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो यहाँ पर आर्टिसंस को सपोर्ट किया जा रहा है क्राफ्टमैन पीपल को सपोर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर जो लोन है
टूल किट्स हैं, डिजिटल ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, ये सारे यहाँ पर चीजें इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। 30 लाख इंडिविजुअल्स अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है फूड सिक्योरिटी में, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां पर 80.67 करोड़ बेनिफिशियरीज को फ्री फूड ग्रेन्स मिल चुके हैं एज ऑफ दिसंबर 2024। तो यहाँ पर ये आप जो है ये जितना पार्ट अभी समझाया है लास्ट वाला, इसको आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं WHO AI ट्रेडिशनल मेडिसिन रोड मैप रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज लीडरशिप इन आयुष। तो WHO AI ट्रेडिशनल मेडिसिन रोड मैप आया है, जहां पर हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पब्लिशर हैं, मैप कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। फर्स्ट एवर ग्लोबल रोड मैप है जिसमें कि इंटीग्रेट किया जाएगा एआई को ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ में। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर इन इंटीग्रेटिंग एआई विद ट्रेडिशनल मेडिसिन। पहली कंट्री बनी है जो कि डिजिटाइज करेगी ट्रेडिशनल नॉलेज को वाया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। की हाइलाइट्स, एआई इंटीग्रेशन हो रहा है आयुष सिस्टम्स के साथ में। प्लेटफॉर्म यहाँ पर इंटीग्रेशन फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले तो सही पोर्टल है जिसमें कि शोकेस किया जा रहा है आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स का। फिर आता है नमस्ते पोर्टल, जहां पर नेशनल आयुष मोबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल स्टार्ट हुआ है। फिर तीसरा है आयुष रिसर्च पोर्टल, जहां पर रिसर्च डिसेमिनेशन हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। तो हम इंडिया की सेंचुरी ओल्ड मेडिकल विजडम जो है उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं और एविडेंस बेस्ड ग्लोबली एक्सेसिबल हेल्थ केयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इनोवेशन इन एआई एंड आयुष। पायनियर करेंगे डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन होगा इंडिजिनस नॉलेज का। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश हुई 2001 में। कोलैबोरेटर्स हैं सीएसआईआर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। डिजिटाइज करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज। एआई एप्लीकेशन में कैटलॉगिंग, एनालाइजिंग, मेकिंग एंशिएंट टेक्स्ट एक्सेसिबल। ठीक है, एआई एप्लीकेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में सबसे पहले तो मेडिसिन को समझना है, स्टडी करनी है, इसके इफेक्ट्स कंपेयर करना है आयुर्वेदा, टीसीएम और यूनानी। स्मार्ट सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्वालिटीज को मेजर किया जाएगा जैसे रस, गुण, वीर्य। प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग जो है उसको हम बेस्ड ऑन प्रकृति यूज करेंगे फॉर पर्सनलाइज्ड यूज। आयुर्जीनोमिक्स की बात कर लेते हैं, तो कंबाइन करेंगे आयुर्वेदा को विद जिनोमिक्स फॉर डिसीज मार्कर आइडेंटिफिकेशन। अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स में आयुष ग्रिड लेकर आएंगे जो कि एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और मल्टीपल सिटीजन फोकस पोर्टल्स को सपोर्ट करेगा। की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओवरव्यू में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साही पोर्टल है जो कि 2021 में लॉन्च हुआ और शोकेस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा विद वैलिडेटेड एविडेंस। नमस्ते पोर्टल की बात करें तो 2017 में ये आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स अक्रॉस आयुष सिस्टम्स। आयुष रिसर्च पोर्टल की बात करते हैं तो 2011 में ये लॉन्च हुआ था। डिसेमिनेट कर रहे हैं रिसर्च इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है यहाँ पर जादव प्रताप राव गणपत राव। कॉन्स्टिट्युएंसी है यहाँ पर बुल्धाना महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन पोर्टल्स के बारे में याद रखना है कि साही पोर्टल किससे रिलेटेड है या फिर नमस्ते पोर्टल आपका किससे रिलेटेड है, आयुष ग्रिड कब लॉन्च हुआ था, क्या क्या एआई एप्लीकेशंस हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में लेकर आना चाहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आपकी कब आई थी। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आईएमएफ का फिनटेक नोट आया है, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। गाइज ये जो रिपोर्ट्स हैं फेज 1 में इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स है, फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स है। डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्टली आप यूज नहीं भी कर सकते हो, माइट बी कि भाई यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिपोर्ट पर क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव में, बट आप इसे मेंशन कर सकते हो। एंड एज सुन एज आप इसे मेंशन कर रहे हो आप दूसरे लोगों से थोड़ा बेटर अपने आंसर राइटिंग में आ जाओगे। तो इसे रिलीज किया गया था जून 2025 में। अलेक्जेंडर कोप स्टेक, दिव्य कृति, मारिया सोल्डेडॉन, मार्जिन पेरिया, इन सभी ने यहाँ पर इसको बनाया है। पब्लिशर ऑफ कोर्स आईएमएफ है। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स और इंटरऑपरेबिलिटी की बात हो रही है। इंडिया को इन्होंने ग्लोबल लीडर बताया है फास्ट डिजिटल पेमेंट्स में। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यूपीआई एक ग्लोबल लीडर बन चुका है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो बिल्ट हुआ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ऊपर।
फंक्शन की बात करें तो रियल टाइम इंटर बैंक पेमेंट्स हम वाया मोबाइल फोन्स प्रोवाइड करेंगे। लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम ग्लोबली होगा बाय वॉल्यूम। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो मंथली ट्रांजेक्शन हमारे 18 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं जून 2025 में। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 32% और वैल्यू यहाँ पर हमारी 20% से इंक्रीज हुई है। डेली ट्रांजेक्शन्स अब 613 मिलियन हो गए हैं जो पहले 602 मिलियन थे मई 2025 में। डिक्लाइन हुआ है ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स का, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड यूसेज, एटीएम विड्रॉल्स, कैश प्रॉक्सीज जो हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है इंटरऑपरेबिलिटी की, यूजर एम्पावरमेंट, चॉइस कर सकते हो कि भाई आपको कौन सा पेमेंट ऐप यूज करना है। मार्केट कंपटीशन की बात करें तो सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई है और इनोवेशन आती है। ऑल्टरनेटिव है टू क्लोज लूप सिस्टम, यूजर्स और रिसीवर्स जो हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर रिलाय नहीं कर रहे। ठीक है। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, बेसिकली अगर आप यहाँ पर पीएनबी का अकाउंट खोलकर रख रहे हो तो आप गूगल पे भी यूज कर सकते हो, फोन पे भी यूज कर सकते हो। आपने गूगल पे पर अपनी आईडी बनाई लेकिन आपको लग रहा है उतनी अच्छी सर्विस नहीं है फोन पे की जितनी है, आप फोन पे पर चले जाओगे। पॉलिसी इम्प्लीकेशन में पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर इंश्योर करें कि सिस्टम ओपन, इंटरऑपरेबल और कॉम्पिटिटिव रहे। डोमिनेंट प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉरी, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस NSE IPO रैंकिंग फर्स्ट हाफ फॉर करेंट ईयर 2025 जुलाई 2025 में रिलीज किया गया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ग्लोबल IPO फंडरेजिंग परफॉर्मेंस आपको बता रही है। तो ग्लोबल रैंकिंग में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का फोर्थ ग्लोबली रहा IPO फंड रेजिंग में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ करेंट ईयर 2025। फंड्स रेज किए हमने 5.51 बिलियन डॉलर्स। शेयर अगर हम ग्लोबल जीडीपी से देखें तो यहाँ ग्लोबल आईपीओ में हमारा 8.9% टोटल डॉलर 61.95 डॉलर बिलियन का रहा। ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करें अगर अदर एक्सचेंजेस के साथ में तो पहला आपका नस्दाक ग्लोबल मार्केट रहा जहां पर 12.96 बिलियन डॉलर्स के आईपीओ से के थ्रू फंड रेज हुए। फिर दूसरा रहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहां पर 8.62 बिलियन डॉलर्स रेज हुए। तीसरा नस्दाक का ही ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट रहा जहां पर 7.37 बिलियन डॉलर्स रेज किए गए। नंबर ऑफ आईपीओ कितने होस्ट किए, एनएसई ने 73, नस्दाक ने 66 आईपीओ। तो नंबर में हम ज्यादा हैं लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा कम है। सिग्निफिकेंस क्या है, एनएसई लीड कर रहा है ग्लोबली इन नंबर ऑफ आईपीओज। अब इंडियन मार्केट ओवरव्यू के बारे में बात हो रही है तो करेंट ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में टोटल आईपीओज इंडिया में 119 आए। टोटल कैपिटल जो रेज की गई वो 51,150 करोड़ रुपीस किया गया। एंड साथ में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में फर्स्ट हाफ में करेंट ईयर 24 के 37,682 करोड़ रुपीस 157 आईपीओ से रेज किए गए। फ्यूअर लिस्टिंग्स थी लेकिन हायर कैपिटल रेज किया गया तो लार्जर एवरेज डील साइज देखने के लिए मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट आई है। क्वार्टर यहाँ पर आपका थर्ड है फाइनेंशियल ईयर 25 का, जुलाई 2025 में से लॉन्च किया गया बाय अरविंद विरमानी जो कि मेंबर है नीति आयोग के। थर्ड एडिशन इनका आया। इंडिया का जो मर्चेंडाइज और सर्विस ट्रेड है उसको ये यहाँ पर कवर कर रहे हैं। थीमेटिक फोकस देखें तो यूएसए की टैरिफ स्ट्रक्चर्स और इम्प्लीकेशन यहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर क्या रहेगा उस पर हमने फोकस किया है। तो कुछ की फाइंडिंग्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो मर्चेंडाइज ट्रेड है यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 108.7 बिलियन डॉलर्स के थ्रू बढ़ गया है। ईयर ऑन ईयर केवल 3% का ग्रोथ है। इंपोर्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 6.5% से बढ़ा है जो कि 187.5 बिलियन है। तो ओवरऑल हम अगर देखें ट्रेड डेफिसिट में है और इंपोर्ट ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन ओवरऑल स्टेबल कॉम्पोजिशन है। नोटेबल ग्रोथ प्रोडक्ट्स जैसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स यहाँ पर हैं जो कि 200% एनुअल ग्रोथ से ज्यादा अपना कवर कर रहे हैं। सर्विस ट्रेड, सर्विस सरप्लस में 252.3 बिलियन डॉलर्स हमारा रहा। एक्सपोर्ट्स हमने 17% यहाँ पर इंक्रीमेंट की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज जो हैं इंडिया की रैंक फिफ्थ रही ग्लोबली 2024 में जहां 269 बिलियन डॉलर्स हमारे एक्सपोर्ट्स में आए हैं।
ठीक है। हाई टेक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा है, समझाने वाली चीजें थोड़ी कम है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। लेड बाय इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड आर्म्स इम्यूनेशन, तो यहाँ पर ग्रोथ हमारी स्टेबल रही है सिंस 2014, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 10.6% रहा है। रीजनल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो टॉप मार्केट्स में नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन है। शेयर इनका टोटल एक्सपोर्ट्स में 40% के अप्रोक्सीमेटली रहा है। एनएसओ की रिपोर्ट आई है रिटेल इन्फ्लेशन जून 2025 में, जिसको यहाँ पर एनएसओ मॉस्पी लेकर आए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड इंडिया। तो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन देख लेते हैं। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन आपका 2.10 रहा जून 2025 में ईयर ऑन बेसिस पर। यहाँ पर ये पहले 2.82% था मई 2025 में। लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन 75 मंथ्स में देखा गया। फिफ्थ कॉन्सेक्यूटिव मंथ यहाँ पर बिलो आरबीआई मीडियम टारगेट ऑफ 4%। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये आप स्किप कर देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैंने आपको अगस्त वाले करेंट अफेयर्स में करवा दिया था, और सितंबर वाला भी आपके एग्जाम तक आ ही जाएगा। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारा -1.06% रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है 205 बेसिस पॉइंट्स का, फ्रॉम 0.99% इन मई 2025। favorable base effects, lower price for vegetables, pulses, meat and fish, cereals, sugar, milk, etc. Contribution food account करता है for 50% of CPI basket. रूरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में 1.72% रहा ये जून 2025 में, जो कि 2.59% इन मई 2025 रहा था। रूरल फूड इन्फ्लेशन में CFPI बेस्ड रहा -0.92%, प्रोविजनल रहा है ये। अर्बन इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका 2.56% रहा जून 2025 में, जो कि डाउन हुआ है फ्रॉम 3.12% इन मई 2025। अर्बन फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर -1.22% रहा, डाउन हुआ ये 10.1% से। कोर इन्फ्लेशन कोर सीपीआई हमारा 4.4% रहा जून 2025 में, हाईएस्ट लेवल रहे हैं सिंस सितंबर 2023, जबकि फूड प्राइसेस हमारे गिरे हैं। टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज विद हाईएस्ट इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस में, केरला ये 6.7% पर, पंजाब 4.6%, जम्मू एंड कश्मीर 4.3%, 4.38, उत्तराखंड 3.40 और हरियाणा 3.10 रहा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर एवरेज चेंजेस जो हमारे प्राइसेस में आ रहे हैं, जो कंज्यूमर्स पे करते हैं फॉर अ फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होलसेल प्राइस इंडेक्स में एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एट होलसेल लेवल। इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक 2025। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलीज डेट इसकी क्या थी, जुलाई 2025। OECD एंड FAO यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं इसको। ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स क्या रहे, सीरियल्स का कैसा यूसेज हुआ, बायोफ्यूल डिमांड क्या रही, फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। डेफिनेटली फेज 2 के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। की फाइंडिंग्स में ग्लोबल सीरियल यूसेज जो है बाय 2034, डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन हुआ है 40%, एनिमल फीड में ये 33%, बायोफ्यूल और इंडस्ट्रियल यूजेस में ये 27% रहा। तो यहाँ पर कंपटीशन हमारा फूड फीड एंड फ्यूल्स में बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल प्रेशर्स यहाँ पर आ रहे हैं और न्यूट्रिशनल डिस्पैरिटीज जो हैं वो भी इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड, तो एनुअल ग्रोथ रेट रही है 0.9% थ्रू 2034, अप फ्रॉम 0.6%। की ड्राइवर्स इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया। पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स और राइजिंग एनर्जी डिमांड। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ, तो सीरियल का प्रोडक्शन 1.1% पर ईयर बढ़ा है, मेनली वाया ईल्ड इंप्रूवमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो इंप्रूव हो रहा है। हार्वेस्टेड एरिया ग्रोथ स्लो डाउन कर गया 0.14% पर ईयर, डाउन फ्रॉम 0.33%, इंडिकेट कर रहे हैं लैंड कंस्ट्रेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। रीजनल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया 39% ऑफ ग्लोबल सीरियल कंजम्पशन ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है बाय 2034। चाइना शेयर्स जो हैं वो काफी शार्पली गिर गए हैं टू 13% फ्रॉम 32%। ठीक है, तो इंडिया का शेयर ग्लोबल सीरियल कंजम्पशन में बढ़ा है, 39% हुआ है,
और यहाँ पर चाइना का गिर गया है। एनिमल सोर्स फूड एंड लाइव स्टॉक, तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। मीट, डेयरी, एग्स यहाँ पर अप बाय 17% बाय 2034। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन, आपके फिश प्रोडक्शन है 14% के। लाइव स्टॉक इन्वेंट्रीज आपकी 7% है। डायरेक्ट एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो 6% बढ़ गया है। तो कार्बन इंटेंसिटी पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन हुई है। ऑल दो न्यूट्रिशनल इनक्वालिटीज, तो ग्लोबल पर कैपिटा डेली कैलोरी इनटेक जो है एनिमल और फिश प्रोडक्ट से ये हमारा 6% बढ़ा है ओवर द डिकेड। अगर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की, तो ये 24% बढ़ा है, जिसमें कि 364 किलो कैलोरी पर डे यहाँ पर बाय 2034 रहेंगे। एफएओ का बेंचमार्क है कि लोग कम से कम 300 किलो कैलोरीज पर डे कंज्यूम करें। लो इनकम कंट्रीज हमारी यहाँ पर लो रहेंगी एट 143 किलो कैलोरी पर डे। तो परसिस्टेंट अंडर न्यूट्रिशन देखा जा रहा है। ट्रेड एंड ग्लोबल कैलोरी फ्लोस, तो प्रोजेक्टेड कैलोरीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स 22% बाय 2034 है। यहाँ पर रिलायंस हमारा इंटरनेशनल फूड सिस्टम्स पर बढ़ रहा है। फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रेड चाहिए ताकि बैलेंस करें सप्लाई को, प्राइसेस को कंट्रोल करें और एक्सेस को इम्प्रूव करें। सोल्यूशंस क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और अंडर नरिशमेंट में? तो टारगेट की बात कर लेते हैं। 7% रिडक्शन हुआ है डायरेक्ट एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बाय 2034। 15% इंक्रीमेंट देखा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, स्पेशली हमारे लो इनकम एंड मिडिल इनकम नेशंस में। एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज हमारी यहाँ पर स्केल की गई हैं। प्रिसीजन फार्मिंग, improved livestock feed, herd management, efficient water and manure use। OECD एंड एफएओ की बात करें तो OECD के सेक्रेटरी जनरल मैथियास ह्यूबर्ट पॉल कोरमैन है। हेडक्वार्टर्स के पेरिस फ्रांस में है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1961 में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल क्वो डोंग्यू हैं। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और स्टैब्लिश हुआ 1945 में। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, यहाँ पर इसकी टाइटल रही। तो रिलीज डेट क्या है? जुलाई 2025। साथ में पब्लिशर कौन है? वर्ल्ड बैंक है। कवर किया गया 1,45,000 अडल्ट को अक्रॉस 141 इकोनॉमीज। ट्रैक कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप, यूसेज एंड डिजिटल इंक्लूजन। प्रोग्रेस यहाँ पर देखी जाएगी यूएनएसडीजीज की तरफ कितनी हो चुकी है। इंडिया फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप, तो ओनरशिप रेट यहाँ पर 89% रहा 2024 में, जो कि 77.5% था 2021 में और 35% था 2011 में। बैंक वर्सेस मोबाइल अकाउंट्स की बात करें तो 88.7% विद द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 23.1% विद द मोबाइल मनी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप इंडिया की जो है वो भी काफी अच्छे से बढ़ गई है ओवर द ईयर्स अगर हम इसे चेक करें। और बैंक और मोबाइल अकाउंट्स की बात करें तो 88.7% जो है बैंक अकाउंट्स, वो मतलब अकाउंट्स बैंक के साथ में है, और 23.1% जो है वो मोबाइल मनी अकाउंट्स हैं। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो ये आपके केवल 48.5% अडल्ट जो हैं उन्होंने या तो कोई डिजिटल पेमेंट की है या तो फिर रिसीव की है इन द पास्ट ईयर। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें ग्लोबल कंपैरिजन, तो ग्लोबल एवरेज 79% अकाउंट ओनरशिप रही 2024 में, तो हमारी बेटर है। 89% रही हमारी। लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज में ये 75% और हाई इनकम इकोनॉमीज में 95% रही। अनबैंक्ड अडल्ट्स की बात करें ग्लोबली तो यहाँ पर 1.3 बिलियन लोग हैं, जिसमें कि 700 मिलियन आपकी विमेन हैं। कंट्रीज विद हाई अनबैंक्ड पॉपुलेशन बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान रहे। इनएक्टिव अकाउंट्स की बात कर लेते हैं इंडिया में, तो इनएक्टिव अकाउंट होल्डर्स नॉन यूसेज जहां पर 12 महीने में हुआ है पिछले, वो रहे 16%। ग्लोबल एवरेज 6% का है। लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज में ये अगर हम इंडिया को हटा दे तो 3 से 4% रहा इनएक्टिविटी। मोबाइल मनी ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पर 2% से 15% हो चुकी है 10 साल के अंदर। लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज में 18%, सब सहारन अफ्रीका में ये आपका 40% रहा। इंडिया की बात करें तो 23.1% यहाँ पर लोगों के पास में एक मोबाइल मनी अकाउंट है। जेंडर गैप एंड डिजिटल इंक्लूजन, अकाउंट ओनरशिप गैप की बात करें तो नैरो डाउन हो गई है 4% ग्लोबली, 5% लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज में। विमेन्स अकाउंट की बात करें तो लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज में ये 73% रहा आपका 2024 में, जो कि 50% था 2014 में और 66% रहा 2021 में।
एक्टिव अकाउंट जेंडर गैप रिड्यूस हुए 12% से 7%। गवर्नमेंट टू पर्सन ट्रांसफर फॉर वीमेन रहा 13% से 24%। इंडिया के मोबाइल ओनरशिप में 66.5% अडल्ट जो हैं इनके पास फोन है, 42% यहाँ पर स्मार्टफोन रखते हैं और 38.3% लोगों के पास पासवर्ड प्रोटेक्शन है। सेविंग्स एंड बोरोइंग्स की बात करते हैं तो अडल्ट जो हैं वो 38.6% यहाँ पर सेव करते हैं, चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, और अडल्ट जो बोरो कर रहे हैं वो यहाँ पर 63.3% है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल पेमेंट्स एंड मर्चेंट पेमेंट्स में। तो डिजिटल पेमेंट्स यूसेज इंडिया में 54% ऑफ अकाउंट ओनर्स कर रहे हैं। डिजिटल मर्चेंट पेमेंट्स रिटेल या ऑनलाइन आपकी 42% अडल्ट करते हैं, जो पहले 35% था। ग्लोबल कंपैरिजन लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज में 82% अकाउंट ओनर्स करते हैं, हम काफी पीछे चल रहे हैं। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में 27, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में 51%। की ऑब्जर्वेशन, इंडिया लीड कर रहा है अकाउंट ओनरशिप में, लेकिन हाई इनएक्टिविटी रेट्स हम फेस कर रहे हैं। डिजिटल अडॉप्शन यहाँ पर आपका बिहाइंड अदर मैट्रिक्स देखा गया है, मोबाइल पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। जेंडर गैप्स हमारे नैरो डाउन हो रहे हैं ग्लोबली, और इंडिया में यहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट इसके अजय बंगा जी हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए है। एसबीआई जीएसटी रिसर्च रिपोर्ट की हाइलाइट्स। रिपोर्ट रिलीज की गई जुलाई 2025 में। एसबीआई रिसर्च ने यहाँ पर पब्लिश किया इसको। ऑक्टिनल एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी, तो 2017 में आया था, 2025 में 8 साल कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1.52 करोड़ है। 5 स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नियरली 50% एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स का बनाते हैं। इसमें यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं, जहां यूपी का शेयर 13.2% है और महाराष्ट्र का 12.1%। ग्रॉस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टॉप 5 स्टेट्स का 41% रहा। 6 स्टेट सरपास कर रहे हैं 1 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को। नॉर्मल टैक्स पेयर्स यहाँ पर 1,33,23,171। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स 14,81,562। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 20,578। टैक्स कलेक्टर एट सोर्स यहाँ पर 22,835। टैक्स डिडक्टर एट सोर्स 374,229। अदर्स में आपका 3,808 रहेगा। तो वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं सबसे पहले। अप्रोक्सीमेटली 20% रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो हैं इनके पास में एक फीमेल मेंबर है और 14% के पास में सभी फीमेल मेंबर्स हैं। शेयर ऑफ विमेन अगर हम बात करें ओवरऑल टैक्स पेयर्स तो ये हमारा 15% है, और शेयर ऑफ विमेन अगर ओवरऑल डिपॉजिट्स में देखेंगे तो ये आपका 40% है। स्टेट लेवल यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। लो जीएसटी ऑब्जर्वेशन आपका 1.4% ईच से यहाँ पर आपका कम रहा। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कंट्रीब्यूशन 1.4% से भी कम रहा है। अगर बात की जाए अंडर परफॉर्मिंग रिलेटिव टू जीएसडीपी तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ओवर परफॉर्मिंग रिलेटिव टू जीएसडीपी यूपी, बिहार, गुजरात इंडिकेट कर रहे हैं हाई फॉर्मलाइजेशन एंड टैक्स कंप्लायंस। जीएसटी कलेक्शन ट्रेंड्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 में 11.4 लाख करोड़ रहा, जो कि पहले था हमारा 2021 में, और अब ये 22.1 लाख करोड़ हो गया, बेसिकली ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। तो यहाँ पर एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है वो आपका 2 लाख करोड़ तक रहता है। एडिशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो रिलेटेड एसबीआई इको रैप रिपोर्ट आई, जहां पर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 में 7.4% रहा, ड्रिवन बाय 12.7% इंक्रीज देखा गया हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जीएसटी इम्पैक्ट को। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियन सिटीज की बात की जाए तो की हाइलाइट्स में आप देखेंगे रिपोर्ट जो रिलीज की गई है वो आपकी जुलाई 2025 में की गई है। प्रिपेयर किया है इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्टेटस पीरियड आपका सितंबर 2022 से मई 2025 रहा। सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। ठीक है।
तो देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इंडियन सिटीज के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडियन सिटीज जो हैं वो 70% नई जॉब्स ले आएंगे 2030 तक। रैपिड अर्बनाइजेशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अर्बन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 2050 तक, दैट इज 951 मिलियन। 144 मिलियन नए घर जो हैं वो यहाँ पर 2070 तक आपके बन जाएंगे। क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क में एनुअल फ्लड्स जो हैं लॉसेस करेंटली $4 बिलियन हैं। एक्सपेक्टेड है कि आपका $5 बिलियन हो जाएगा बाय 2030 और $14 से $30 बिलियन हो जाएगा बाय 2070 अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हीट स्ट्रेस की बात की जाए तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो सिटी सेंटर टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हाई कर देता है देन द सराउंडिंग एरियाज। एक्सपोजर की अगर हम बात करें, डेंजरस हीट इंक्रीज हमारी हो गई 71% 10 लार्जेस्ट इंडियन सिटीज में 1983 से 2016। अगर आप कभी सिटीज में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ सिटी से बाहर जाओगे तो उतना गर्म नहीं फील होता है। तो यहाँ पर वो पोल्यूशन और बहुत सारे रीजंस की वजह से हम देखते हैं हीट रिलेटेड डेथ्स जो है वो डबल हो जाएंगी 3.28 लाख एनुअली बाय 2050। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो करंट लेवल्स पर अगर चलता रहेगा तब। मिटिगेशन यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 1.3 लाख लाइव्स हम एनुअली बचा पाएंगे और हम अपने जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं 0.4% से। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ सिटीज। तो फोकस सिटीज यहाँ पर आपकी चेन्नई, इंदौर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, सूरत, त्रिवेंद्रपुरम रहे हैं जिनको यहाँ पर हमने स्टडी किया। सिटीज जहाँ पर हीट और फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, सूरत और लखनऊ है। ओनली 10 आउट ऑफ 126 cities under the climate smart cities framework have carried out flood risk assessment। 126 में से केवल 10 cities ही यहाँ पर इसको सीरियसली ले रही हैं और फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स प्रिपेयर कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। तो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर चाहिए ताकि रेजिलियंट लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करें 2.4 ट्रिलियन बाय 2050। $10.9 ट्रिलियन बाय 2070। करेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हमारी 2018 में केवल 7.7% रही जीडीपी के, दैट इज 10.6 बिलियन एनुअली। रिकमेंडेशन, नेशनल और स्टेट लेवल इंटरवेंशन हो रहा है ताकि हीट और फ्लड रिस्क को हम एड्रेस करें। बेटर स्टॉर्म वाटर रेगुलेशन, एक्सपेंशन हो ग्रीन स्पेसेस का, इंस्टॉलेशन हो कूल रूफ्स की और इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी यहाँ पर बोले गए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा क्लाइमेट रिस्क का? तो फ्लड रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस आपके $4 बिलियन एनुअली रहेंगे, 0.5 से 2.5% ऑफ जीडीपी। टाइमली हीट मिटिगेशन देखें तो ये लाइफ्स को बचा सकती है, मोर्टेलिटी को कम करेगी और कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली टू जीडीपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोफी की रिपोर्ट आ चुकी है। तो सोफी 2025 रिपोर्ट की हाइलाइट्स। सेकंड यूएन फूड सिस्टम समिट स्टॉक खेल यहाँ पर एडिस अबाबा यूथोपिया में हुआ जहां पर इसे रिलीज किया गया। प्रिपेयर इसको फाओ, आईफेड, यूनिसेफ, एफडब्ल्यूपी और डब्ल्यूएचओ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ग्लोबल हंगर एंड अंडर नरिशमेंट देखा गया जहां पर ग्लोबल हंगर रेट हमारा 8.2% है, 673 मिलियन पीपल 2024 में। ये पहले 8.5% था 2023 में और 8.7% था 2022 में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट से कम हुआ है पहले, फिर यहाँ पर इसके बाद में 3 पॉइंट से कम हो गया है ना। चलो, रीजनल ट्रेंड्स, हंगर जो है वो हमारे मोस्ट सब रीजन ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया इंक्रीज हो चुकी है। अंडर नरिश्ड पीपल की बात करें तो एशिया में 323 मिलियन, अफ्रीका में 307 मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में ये 34 मिलियन है। ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी, 28% जो पॉपुलेशन है 2.3 बिलियन पीपल अभी भी यहाँ पर, ठीक है, ग्लोबली फूड इनसिक्योर है, इनको उतना पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 355 मिलियन हायर देन ये प्री कोविड लेवल रहा। इंडिया की बात कर लेते हैं, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वेस्टिंग के लिए, यह आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो एक्यूट फॉर्म में आ गई है जिसकी वजह से जो वेट है बच्चे का, ठीक है, वो बहुत ही कम हो चुका है और रीसेंट और सीवियर वेट लॉस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो वेस्टिंग में 21 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो कि अंडर 5 एज के हैं
और अफेक्टेड है। 18.7% यहाँ पर हाईएस्ट रहा ग्लोबली। स्टंटिंग में यहाँ पर 37.4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं अंडर 5, उनका हमने देखा कि वो यहाँ पर स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? मेल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, तो वो बहुत छोटे होते हैं अपनी जितनी उनकी ये होती है, स्पेशली अगर हम बात करें अपनी जीवन के पहले 1000 दिन में। अनीमिया की बात कर लेते हैं तो 50% वीमेन जो है इनकी एज 15 से 49 ईयर रही है। अफेक्टेड है 53.7% 2023 में, और 203 मिलियन वीमेन है। अनीमिया यहाँ पर आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है। इंडिया रैंक करता है 4th ग्लोबली। इसका एक रीजन पीरियड्स भी होते हैं, तो यहाँ पर विमेन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉपर आयरन नहीं मिल रहा, एंड देन पीरियड्स भी होते हैं, तो अनीमिया जो है वो विमेन में ज्यादा कॉमन पाई जाती है, स्पेशली अगर कोई भी यहाँ पर न्यू मदर्स होती हैं उनमें। तो इंडिया 4th ग्लोबली है अनीमिया प्रिवलेंस अमंग विमेन। अंडर नरिशमेंट 172 मिलियन लोग जो हैं अंडर नरिश्ड रहे 2024 में। ग्लोबल रैंक की बात करें तो 48th है यहाँ पर, 204 कंट्रीज में हमारी रैंक, और एशिया में 7th रैंक है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थी डाइट, 42.9% पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी डाइट अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कॉस्ट की बात करते हैं तो $2.77 यहाँ पर आपका परचेज पावर पैरिटी पर पर्सन पर डे इन 2017 से अब ये $4.07 हो गया है 2024 में। डोंट फॉरगेट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ओबेसिटी की बात करें तो ओवरवेट चिल्ड्रन यहाँ पर आपके अंडर 5 4.2 मिलियन बच्चे हैं ऐसे, जो कि पहले 2.7 मिलियन थे, ठीक है, जिनको ओबेसिटी हो गई है। अडल्ट ओबेसिटी यहाँ पर देखी जाए तो 71.4 मिलियन है, जो कि 10 साल में डबल हो गई है। ग्लोबल न्यूट्रिशन ट्रेंड्स, चाइल्ड वेस्टिंग डिक्रीज हुई है 7.4% से 6.6, ओबेसिटी इंक्रीज हो गई है 5.3 से 5.5, अडल्ट ओबेसिटी 12.1 से 15.8 हो चुकी है। ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स में ये आपकी 6 महीने से कम के जो बच्चे हैं इनके लिए 47.8% बच्चों को यहाँ पर अपनी मदर का मिल्क मिल पा रहा था, जो कि अभी हमारा 37% इंक्रीमेंट हो चुका है 2012 से। अनीमिया की बात करें तो 15 से 49 ईयर्स यहाँ पर मेजरली मैंने बताया ना पीरियड्स वाली चीज होती है, तो मेंस्ट्रुअल वुमेन के बीच में हम देख रहे हैं इसको, इंक्रीज फ्रॉम 27.6% से 30.7%। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, चिल्ड्रन यहाँ पर अगर 6 से 23 महीने के हैं तो 33%, और वीमेन अगर 15 से 49 ईयर्स की हैं तो 66%। फूड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन आपका 13.6% रहा जनवरी 2023 में। 5.1 bps हायर देन हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा 8.5%। फूड इन्फ्लेशन की बात करें अगर हम यहाँ पर हमारे लो इनकम कंट्रीज में, तो ये पीक कर गया 30% पर मई 2023 में। तो अगर हम देखें प्रोग्रेस हंगर में काफी अनइवन है। सब सहारन अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया काफी पीछे छूट गया है। इंडिया में हाई चाइल्ड न्यूट्रिशन है और वाइड स्प्रेड अनीमिया देखने के लिए मिल रहा है। हेल्दी डाइट अफोर्डेबिलिटी हमने देखा 42 पॉइंट समथिंग थी, तो ये भी यहाँ पर हमारी जो है वो देखी जा रही है कि राइजिंग फूड कॉस्ट, ये सब हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ग्लोबल ओबेसिटी भी बढ़ रही है और अनीमिया ट्रेंड्स भी यहाँ पर को एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन का। ऑल्दो ओबेसिटी जो है वो यहाँ पर न्यूट्रिशन को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कभी बॉडी टेस्ट कराओगे तो विटामिन और बाकी चीजें जो जो हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उतने ज्यादा नहीं होंगे। बट जैसे यहाँ पर लेज होता है, कोक होती है ना, अलग अलग यहाँ पर फास्ट फूड्स होते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ में हमारी जुलाई की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लेकर जब तक आपका मेंस की एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आरबीआई से हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स लेकर आऊं। ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।